राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन में दो दिन का। Thank you.
कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया। आवाज चले जाई भजन करो भाई, जीवन को बदलना। आवाज चले जाई भजन करो भाई, जीवन को बदलना। ये जीवन को बदलना, ये जीवन को बदलना, ये जीवन को बदलना भाई, जीवन को बदलना। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन को बदलना। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन को बदलना, जीवन को बदलना। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन को बदलना। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की, जय हो, भागवत महापुराण की। जय हो। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल रजवान जी, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? है? कल हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से श्री वृंदावन बिहारी लाल का जन्म उत्सव मनाए थे। बड़े उत्साह के साथ हम सब कन्हैया का जन्मोत्सव मनाए थे। हमारी ठाकुर जी से निवेदन रहेगी, हर परिवार में, हर गांव में आप जैसी संतान जन्म लेकर के आए बाके बिहारी लाल, और उस घर का, उस गांव का, उस परिवार का हमेशा आनंदमय, प्रेममय, सुखमय जीवन व्यतीत हो। कल हम लोगों ने सच्चा आनंद मनाया था। और देखिए, नंद बाबा के घर ही आनंद हुआ था। भगवान का जन्म उत्सव हुआ, समय व्यतीत हो गया, किसी को पता नहीं चला। इसलिए कहते हैं जीवन उत्सव में होना चाहिए, जीवन आनंद में होना चाहिए, समय का पता नहीं चलता। साल में 6 महीने में, महीने में कुछ नहीं हो रहा, सप्ताह कथा ही सुन लीजिए, समय का पता नहीं चलेगा। ये भी नहीं हो रहा है, शादी की सालगिरह मना लीजिए बड़े धूमधाम से। अब तो लोग केक काटने लगे हैं, किसी की जन्म उत्सव हो तो लोग केक काटते हैं, है ना। पहले दीपक को जलाएंगे, फिर दीपक को बुझा देंगे। दीपक को जलाएंगे, मोमबत्ती, और बुझा देंगे। पहले लोग क्या करते थे, किसी का जन्म होता था ना तो ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन खिलाते थे, कथा श्रवण करते थे, अभिषेक कर भगवान चरण शरण में जाते थे। अब केक बनने लगा, अब मार्केट में कैसे केक बनता, किस चीज का बनता है किसी को पता नहीं। और ले आएंगे घर में, उसको मोमबत्ती जलाएंगे, फिर अपने ही मुख से पहले जलाएंगे, फिर अपने मुख से अंधकार कर देंगे। जीवन अंधकार में नहीं होना चाहिए महाराज। हम लोग उत्सव बनाते हैं जीवन को प्रकाश करने के लिए, इसलिए प्रयास करना। बंद करो यार, उसको लगा दो धुआं आ रहा मुँह में, उसको देखो हवन फूल चल रहा है। उधर किधर चले बोलते हैं मुँह घुसा रहा है। जीवन उत्सव में आनंद में होना चाहिए, अंधकार में नहीं होना चाहिए। कभी भी मोमबत्ती जलाना अपने मुख से मत बुझाना। अभी भी गांव के जो बड़े लोग बुजुर्ग कहते हैं ना, दीपक से दीपक कभी नहीं जलाया जाता, दीपक को मुख से बुताया नहीं जाता, है ना। दीपक जब जलता है तो प्रकाश देता है, और जब बुता देते अंधकार होता है। इसलिए अंधकार में हमको नहीं पड़ना चाहिए, अंधकार हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए, जीवन बार बार अनमोल मिला हुआ है, इसे जीवन आनंदमय, प्रेम में, प्रकाश में होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चा आनंद कहाँ हुआ? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
जब भगवान का जन्म होता सच्चा आनंद मिलता है। जिसके घर में बेटा जन्म लेकर के आता है या बेटी जन्म लेकर के आती है महाराज, उसके आगामी आनंद खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए जब भी बच्चों का जन्म उत्सव मनाइए, बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ अपने हाथ से दान दीजिए, अपने हाथ से सेवा कीजिए। आप सभी लोग जब हम किसी ब्राह्मण को बुला कर सेवा करते हैं तो ब्राह्मण से आशीर्वाद देते हैं, या किसी संतों को बुला करके हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप आए हमारे पावन घर पर, आप पधारे, हम आपकी सेवा करेंगे, रूखा सूखा जो भी होगा आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दें महाराज, आशीर्वाद देंगे। अपने से बड़े बुजुर्गों को बुलाना चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए कि ऐसे कृपा करना कि हमारा बच्चा दिन जुग जुग जीवे, 1000 साल जीवे, ऐसे कृपा करना। हम सब जब अपने से बड़ों के पास जाते हैं तो आशीर्वाद ही लेते हैं, इसलिए बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। जब आप उनका सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, सर को झुकाएंगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। कथा से शिक्षा ले लेनी चाहिए महाराज। केक काटने के बाद दीपक बुझाया नहीं जाता है, कभी भी दीपक को जलाया जाता है, घर को प्रकाश किया जाता है। वो बालक आपके घर का प्रकाश है, इसलिए उसको अंधकार में कभी जीवन में मत डालना। तो कल देखिए नंद बाबा जी भगवान श्री कृष्ण कारागृह में है, और कारागृह में जब जन्म लेकर के आए हैं सारे भवबंधन से मुक्त हो गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, फाटक बंद थे, ताले बंद थे, सारे सैनिक पहरेदार सो रहे थे। लेकिन मेरे प्रभु की माया, जब भगवान जन्म लेते हैं तो हाथों में जो हथकड़ियाँ थी वो खुल जाती है, पैरों में बेड़ियाँ थी खुल जाती है, दरवाजे ताले खुल जाते हैं, सैनिक और पहरेदार जो जाग रहे थे ना वो सो जाते हैं गहरी नींद में। और जब गोकुल पहुंचते हैं, गोकुल से जब कन्या रूपी माया को लेकर वसुदेव जी कारागार में आते हैं, फिर वो बंधन से बंध जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ महाराज? जब यह जीव भगवान के चरण शरण पकड़ लेता है तो सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जब यह जीव अपने माता पिता के चरण शरणों को पकड़ लेता है, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाता है, जब यह जीव भगवान के मंदिर में चला जाता है, जब यह जीव भगवान के जीवन में भक्ति ले आता है, भगवान की सेवा करना शुरू कर देता महाराज, कितना भी बड़ा बंधन में बंधा हो वो जीव वो मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी कारागार में है, अब मेरे प्रभु का जब जन्म होता है तो हाथों में हथकड़ियाँ, सारे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं महाराज। और जब कन्या रूपी माया को लेकर आते हैं फिर बंध जाते हैं, यानी जब हम माया को पकड़ते हैं तो बंध जाते हैं। कभी भी ध्यान देना महाराज, जब सत्संग करोगे ना मोह माया आपसे छूट जाएगी। सत्संग करोगे, माया में आप आओगे ना, संसार की माया में, ये माया से मन भरने वाला नहीं है। माया आपको बांध देती है, जगड़ देती है, आपकी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए उम्र ढल जाने के बाद ये प्रयास करना चाहिए, समय रहते हमको भजन कर लेना चाहिए, समय रहते कथा सुन लेना चाहिए, समय रहते तीर्थ व्रत कर लेना चाहिए। इसलिए जब यह जीव भगवान का सहारा लेता है सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अब यह जीव भगवान को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो बन जाता है, यानी माया बांधती है और परमात्मा छुड़ाते हैं। माया बांधती है और परमात्मा मेरे प्रभु मेरे बांके बिहारी लाल छुड़ाते हैं। उस माया से, उस जंजाल से, उस संकट से छुड़ा देते हैं। और जहाँ मेरा प्रभु रहते हैं, मेरे बांके बिहारी लाल रहते हैं, मेरे भगवान रहते हैं, बड़ी शांति रहती है। पूजा क्या है? पूजा से कभी भी किसी भी जीव को अशांति नहीं हो सकती महाराज। पूजा है मन की शांति, और मेरे जहाँ प्रभु भगवान रहते हैं मन की बड़ी शांति रहती है, और जहाँ माया रहती है बड़ी अशांति रहती है। आए दिन कलह रहेगी महाराज। जो जिसके घर में जितना धन है ना उतना ही वो परेशान है, जिसको जितना पास मेरे प्रभु दिए हैं परेशान है। क्यों? माया
जहाँ रहती है वहाँ अशांति ही अशांति फैलाती है। आए दिन झगड़ा होगा, आए दिन परेशानियां बढ़ेगी। जहाँ मेरे भगवान रहते, जहाँ मंदिर रहता है, मंदिर में कभी जाइएगा, बैठिएगा 10 मिनट, आपका मन बड़ा शांत रहता। अब यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, बड़ी शांति है। और वही आप अपने घर में जाएंगे, जहाँ माया रहेगी, वहाँ बैठेंगे, पत्नी कुछ कहेगी, बच्चे कुछ कहेंगे, पोता पोती कुछ कहेंगे, गाँव पड़ोसी के कुछ कहेंगे, नाना प्रकार के झंझटों में आपका मन पड़ जाएगा और भगवान से मन छूट जाएगा। इसलिए प्रयास करना, माया बांधती है, मेरे प्रभु छुड़ाते हैं। घर बनवाना तो घर मंदिर जैसे बनवाना, और घर में जरूर मंदिर बनवाना, भगवान का स्थान जरूर प्रदान करना, कुछ समय निकाल करके भगवान के मंदिर में बैठना। प्रभु हम आपको देखें, हम आप हमें देखें। देखते देखते प्रीत और प्रेम बढ़ेगा और जीवन की डोरी हमारी आपके चरणों में बंधी रहेगी, तो हमारे जीवन में कष्ट कभी नहीं आएगा। ये हमेशा प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन की डोरी जरूर भगवान के चरणों से बांध लेना चाहिए। सब कुछ करना, संसार में आयो महाराज, इसका संसार में सुख और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। जिन्होंने जीवन में दुख भोगा है ना, तो आगे चल के सुख भी भोगेगा। विद्यार्थी जब पढ़ता है, क्लासों में जाता है, कितना कष्ट पाता है, डांट पड़ती है, मार पड़ती है, याद करता है। जब अच्छा पढ़ा विद्वान हो जाता तो आगे चल के सुख की प्राप्ति करता है। और जो विद्यार्थी बचपन से सुख प्राप्त करता है तो आने वाले समय में दुख ही प्राप्त करेगा। इसलिए जब हम परिश्रम करेंगे, कष्ट सहेंगे, तब जरूर मीठा भोजन मिलेगा। परिश्रम का धन, परिश्रम की रोटी महाराज बहुत मीठी लगती है। कभी भी आप मेहनत की 10 रुपये कमाना, जब भी आप 10 रुपये मेहनत करके कमाओगे ना, तो खर्च करने, पान खाने में महाराज 3 बार सोचोगे ये 10 रुपया मैं दूं कि ना दूं, और पिताजी की संपत्ति ले जाओगे, 2 पैक मार के आनंद लोगे। क्यों? हमारी मेहनत की कमाई नहीं, हमारे पिता की मेहनत की कमाई हम उड़ा देंगे। जिस दिन आप 10 रुपया कमाएंगे ना, खून पसीना सुबह से लेकर शाम तक जब आप मेहनत करें, 10 रुपया आपके पैकेट में आएगा, तो व्यर्थ और फालतू खर्चा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रयास करना कि अपनी मेहनत की कमाई जीवन में अपनाना, तभी यह जीवन जीने का सुख और आनंद प्राप्त होगा। हमने संसार में आया है तो सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। क्योंकि संत कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों भी सहारे हैं। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक माने गए महाराज। इसलिए और इस संसार का नाम ही है दुख खाना है। इस संसार में रहकर कोई सुखी नहीं है, क्योंकि दुख खाने में सुख मिलने वाला नहीं है। आयुर्वेद की दुकान में जाएंगे और किराना का सामान मांगेंगे, कभी नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार का नाम दुख खाना है। इस संसार में आने के बाद आप में हमें सुख मिल जाए असंभव है। सुख है तो केवल गोविंद के नाम में है, सुख है तो मेरे परमात्मा के नाम में है, सुख है तो मेरे प्रभु की सेवा में सुख है। और संसार में कहीं भी सुख नहीं है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी वही है जो महाराज अपने जीवन की डोरी मेरे प्रभु के चरणों से लगा कर रखा है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा प्रेम वही प्राप्त कर रहा है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जहाँ प्रभु रहते हैं बड़ी शांति रहती है, और जहाँ माया रहती है बड़ी अशांति रहती है। कन्या आते ही कारागार में रोना शुरू कर दिया। शिष्य को रोने की आवाज सुनते ही सैनिक पहरेदार सभी जाग जाते हैं। दौड़े दौड़े कंस महाराज को सूचना करवाते हैं। कंस महाराज आते हैं कारागार में और देवकी से बोलते हैं, देवकी आप 8वां बालक, 8वां पुत्र मुझे दो। देवकी कहती, भैया ये बालक नहीं है, ये तो कन्या है। ये बालक नहीं है, ये तो कन्या है। कंस कहता है, बहन कुछ भी हो, है तो 8वीं संतान ना,
और उस दुष्ट कंस ने देवकी के गोद से जबरन नवजात भांजी को जब छीनता है, महाराज देवकी अपना आंचल फैलाकर करती कहती है, भैया मैं आपसे आज भीख मांग रही हूँ कि आपने मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी है। ये पुत्र नहीं है, ये कन्या है, आपकी भांजी। भैया आप मुझे निसंतान ना करें, मेरी आपसे यही निवेदन है। ये आपकी भांजी है, इसे मत मारे, इसे छोड़ दे। लेकिन महाराज उस दुष्ट कंस ने उस कन्या का पैर पकड़ा है और पैर पकड़ने के बाद जैसे ही पत्थर पर मारने के लिए हाथ ऊपर किया है, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश को चली जाती है और उसी समय आकाशवाणी करती है, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, मेरे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे मारने वाला तुझ में जन्म ले चुका है। इतना सुनते ही महाराज कंस अपमानित होकर के अपने कारागार में, अपने महलों में वापस आ जाते हैं। ये रही मथुरा की बात। अब आइए गोकुल चलते हैं, जहाँ नंद बाबा के दरवाजे पर भगवान श्याम सुंदर का उत्सव, जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ की कथा ब्रज भाषा में प्रारंभ होती है। यहाँ से जो भी कथाएं होंगी, ब्रज की कथाएं होंगी तो ब्रज भाषा में होनी चाहिए, है ना। आइए हम सब भगवान का जन्म उत्सव गोकुल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग ब्रज चलते हैं। फिर वृंदावन बिहारी लाल की जय। बसदेव जी रात्रि के कब अदला बदली कर गयो ये किसी को पतो ना चले। जब नवमी को प्रातः गोकुल वासियों को पतो चले कि नंद के घर लाला भयो है, यह सुन करके समस्त गोकुलवासी दूध, दही, माखन, मिश्री की मटकी भर भर कर लाती हैं और मैया यशोदा से कहती है, बहन बधाई हो। हनुमान जी बोले बधाई हो, बधाई हो। और दूध, दही, माखन, मिश्री की भर भर के मटकियाँ लाती है मैया यशोदा के दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर खूब बधाई गाया है और कन्हैया को खूब आशीर्वाद दिया है। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आगे में, बधैया बाजे आगे में,
नंद बाबा के घर में जन्म उत्सव 6 महीने तक लगातार चला। 6 माह तक नंद बाबा के घर पर उत्सव चला। और देखिए इस उत्सव में सभी लोग आए, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनके पति जेल में है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि पति के जीवन में यदि संकट है, पति के जीवन में यदि कष्ट है, पति के जीवन में यदि परेशानियां हैं महाराज, तो पत्नी को सज धज करके किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। रोहिणी के पति जेल में है, इस उत्सव में सभी लोग आया, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। नंद जी यशोदा मैया से कहते हैं, देवी इस उत्सव में सभी लोग आए, मगर आपकी सहेली रोहिणी नहीं आई। मैया यशोदा कहती है, स्वामी मैं भी ध्यान ना दो। अब दूसरे दिन नंद बाबा मैया यशोदा माता रोहिणी के घर पहुंचती हैं महलों में। मैया यशोदा जाकर कहती हैं, बहन बधाई हो, मेरे घर लाला भयो है और आप आई नहीं। माता रोहिणी ने मन में विचार किया कि संसार के नियम कुछ अलग है, लेकिन ये भगवान का जन्म उत्सव है। महाराज भगवान के मंदिर में कथा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर एक है, रास्ते अनेक है, साना है सभी को उसी मंदिर में। मंदिर बिना बुलाए आप जा सकते हैं, कथा कहीं भी हो बिना बुलाए आप जा सकते हैं। देव वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता रोहिणी मन में विचार करती है, संसार के नियम अलग है, लेकिन ये भगवान का जन्म उत्सव है और भगवान के जन्म उत्सव में जरूर जाना चाहिए। भले ही जीवन में कितना संकट आ जाए, कितना परेशानियां आ जाए महाराज, लेकिन भगवान की भक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लोग यदि थोड़ा सा परेशानी आ गई ना, अपने ऊपर दोष नहीं करेंगे, भगवान को दोषारोपण करवाएंगे। इतना महामृत्युंजय का जाप करवा लिए, इतना पूजन पाठ करिए, इतना कथा सुनिए, फिर भी अशांति है, अपना दोष नहीं, भगवान को दोष। भगवान ने आपको क्या बिगाड़ा है? अब भगवान किसी को कुछ बिगाड़ते महाराज नहीं है। भगवान के ऊपर कभी दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए महाराज। जब हमसे गलती हो जाती है ना, अपनी गलती छिपाने के लिए हम दूसरों को दोषारोपण लगाते हैं। जब हम अच्छे से गा नहीं पाते हैं ना, तो हम अपने कलाकारों से कहते भैया ठीक से थोड़ा बजाया करो। क्यों? अपनी गलती हम नहीं मानेंगे, अपनी गलती छिपाने। ये सब का है, घर में भी वही होता है। यदि छोटे से बिगड़ जाएगा या बड़े से बिगड़ जाए घर का कोई कार्य कोई काम, तो अपने ऊपर दोषारोपण नहीं लगाएंगे, दूसरों को दोषारोपण ठोक देंगे। सही बात है जवानी नहीं है?
ठीक उसी प्रकार महाराज कभी भी भगवान को दोष आरोपण नहीं लगाना चाहिए। भगवान किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। महाराज आप मंदिर जाए तो बाय बाय, मंदिर नहीं जाएंगे तो बाय बाय। भगवान कभी नहीं कहते हैं तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे जीवन में परेशानी आए। हम अपने जीवन जो सुख भोगते हैं, अपने जीवन में कष्ट भोगते हैं तो अपने कर्म के अनुसार भोगते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे जरूर हमारे जीवन में अच्छा फल मिलेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस उत्सव में सभी लोग आए, दूध दही माखन मिश्री लेकर के आए थे। लेकिन माता रोहिणी जब उत्सव में आती हैं तो कुछ अलग लेकर के आती हैं। और क्या लेकर के आती हैं जो कोई नहीं लेकर गया उत्सव में? क्या? एक सोने की थाल लेती है महाराज और उस सोने की थाल में मोर पंख धारण करती है, रखती है और मैया यशोदा के दरवाजे पर आती है मोर पंख लेकर के सोने की थाल में। और मेरे कन्हैया को गोद में बैठाया है, मस्तक पर मोर पंख लगाया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं ना, वो किसका दिया हुआ है? माता रोहिणी का दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जो मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं किसका दिया हुआ है? कोई पूछे तो बताइएगा कि माता रोहिणी का दिया हुआ ये मोर पंख है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आगे कथा है कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है महाराज तो कभी कभी विधाता की बुद्धि टकरा जाती है। 16,108 प्राणियों के बीच में मेरे बाके बिहारी लाल ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं। केवल रुक्मिणी जी से ही हमारे बाके बिहारी लाल प्रेम करते हैं, इसलिए लगाते हैं। 16,108 प्राणियों के बीच में मेरे बाके बिहारी लाल, इसलिए कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है ना कभी कभी विधाता की बुद्धि टकरा जाती है। इसलिए सुखदेव जी ने पहले राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई है कि जब तक राम की मर्यादा जीवन में अपनाएंगे नहीं तो कृष्ण का चरित्र उसके समझ में आने वाला नहीं है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और माता रोहिणी ने मोर पंख लगाया है, पालने में डाला, कन्हैया का रोना बंद नहीं होता है। भगवान माता रोहिणी के गोद में जाते तो रोना शुरू कर देते हैं, रोना बंद नहीं होता है। माता रोहिणी बार बार कहती कन्हैया रोना बंद कर दो, इतने दिनों के बाद मैं आपके पास आई हूँ, आप रोना बंद कर दो। लेकिन मेरे प्रभु रोना बंद नहीं करते हैं। माता रोहिणी पालने में डालती हैं, झूला झुलाती हैं, फिर भी रोना बंद नहीं करते मेरे बाके बिहारी लाल। बार बार आशीर्वाद देती है माता रोहिणी और कहती है जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो
फिर भी कन्हैया का रोना बंद नहीं हो रहा है। पालने में झुला रही माता रोनी, फिर भी रोना बंद नहीं करती है। माता रोनी कहती है, मत रो लाला हुआ हुआ, मत रो लाला हुआ हुआ, मत रो लाला हुआ हुआ, मत रो लाला हुआ हुआ। समझावे तो नंदा हुआ, समझावे तो नंदा हुआ। किदियो चांद लाला, चांद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली पगड़ी हो चांदला, जियो चांदला, चांदला हो जियो, पगड़ी हो चांदला। फिर भी मेरे प्रभु का रोना बंद नहीं होता है। रोनी मैया कहती, कन्हैया लड्डू लेना हो तो लड्डू ले लो, खीर पूरी खाना हो तो खीर पूरी ले लो, जलेबी खाना हो तो जलेबी ले लो, लेकिन रोना बंद कर दो कन्हैया। माता रोनी कहती है, खीर जलेबी लड्डू हुआ, खीर जलेबी लड्डू हुआ, खीर जलेबी लड्डू हुआ, खीर जलेबी लड्डू हुआ। जसुमती घर आनंद हुआ, जसुमती घर आनंद हुआ। किदियो चांद लाला, चांद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। प्रेम से बोले नंद के लाला की जय। नंद बाबा के महलों में ऐसा उत्सव मनाया गया महाराज कि स्वयं रमा देवी भी आकर के क्रीड़ा करने लगे। और नंद बाबा ने इतना दान दिया, सोना चांदी मणि मौना गाय सब कुछ लुटा दिया। जिसके घर पर 80 वर्ष की अवस्था में महाराज 80 साल की सुध में ऐसो जायो है। 80 साल की अवस्था थी नंद बाबा के, और 80 साल की अवस्था में जिसके घर में पुत्र का जन्म हो महाराज, और भी कन्हैया जैसा पुत्र का जन्म हो, उसके आगामी आनंदी खुशी का ठिकाना नहीं कहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता महाराज। ऐसा उत्सव चला कि स्वयं रमा देवी आकर वे क्रीड़ा करने लगी। भगवान सूर्यदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन नंद कच्छ कितनो जो दियो, घनश्याम कुबेरन की मति भोरी, देखत मोहि
बच्ची बच्चियां छछियां न बिछोरी। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया है उत्सव में। नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों को कहते हैं कि आप सभी लोग मेरे कन्हैया का, मेरे लाला का उत्सव मनाओ। मैं जा रहा हूँ मथुरा, कंस को वार्षिक दे करके आ रहा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव उपस्रुतम भ्रातरम नंदमागताम यात्रा दत्तकरम राज्ये ययौ तद्भवमोचना। कुछ दिनों के लिए नंद बाबा ने, कुछ दिनों के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार से छुड़ाया था। और जब वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा ब्रज से आए हैं मथुरा कंस महाराज को वार्षिक देने के लिए, तो वसुदेव जी मन में विचार करते हैं हम जाकर के नंद बाबा से मिले और अपने लाला का सुख समाचार पूछे कि हमारो लाला, हमारो कन्हैया गोकुल में कैसो है। महाराज नंद बाबा और वसुदेव जी आपस में मिलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अहो तेरे की पुत्र कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। वसुदेव जी जब नंद बाबा से मिलते हैं ना, तो वसुदेव जी कहते हैं अरे नंद बाबा मेरो लाला ठीक है ना। अब नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं अरे वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है कि आपके 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट कंस ने कर दी है। भैया मैंने सुनी थी कि बाद में कन्या जन्म लेकर के आई है, वो भी स्वयं को सुधार गई। भैया ये सब सुन करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो वसुदेव जी कहते हैं बाबा नंद तुम चिंता मत करो, मेरो एक छोटा सा लाला आपके घर में है और एक आपको पुत्र है, तो छोटे वाले पुत्र को मैं अपने ही मान लूंगा। नंद बाबा कहते हैं भैया मेरो थोड़ो है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है लाला, आप अपना ही पुत्र मानो, मेरो नहीं है। महाराज दोनों मिलकर आनंदित होते हैं और वसुदेव जी के कहने पर शीघ्र ही नंद बाबा मथुरा से गोकुल वापस आ जाते हैं। इधर जब कंस को सूचना मिलती है कि मेरे शत्रु ने ब्रज में जन्म ले चुका है, मेरे शत्रु ने जन्म ले चुका है, किसी भी तरह हो उसे जीवित नहीं छोड़ना है, कुछ उपाय करना चाहिए। महाराज कंस सभा बुलाते हैं, सभा में बैठक करते हैं, अपने दूतों को बुलाते हैं और यह शब्द रखते हैं कि मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, गोकुल में है, किसी भी तरह हो उसे जीवित नहीं छोड़ना है क्योंकि वो मेरा शत्रु है। तो कंस के सेवक कहते हैं अरे महाराज क्यों चिंता कर रहे हैं, हम गोकुल जाएंगे और 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेकर के आए हैं एक एक करके सभी को मार डालेंगे, एक एक करके हम सभी को मार डालेंगे, आप चिंता मत करो। तो कंस महाराज कहते हैं ठीक है तुम गोकुल जाओगे और 10 दिन के अंदर इतने बालक जन्म लेकर आए हैं, एक एक करके सभी को मार डालोगे। मुझे भी विश्वास है तुम्हारे अंदर मारने की क्षमता है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम लोगों को अंदर जाने कौन देगा, तुम लोगों को अंदर कौन जान देगा। तो उसी सभा में पूतना बैठी थी, पूतना कहती भैया तो आप क्यों चिंता करते हैं, मैं भेष बदल करके जाऊंगी, लंबा घूंघट डालूंगी और गोकुल जाऊंगी, 10 दिन के अंदर इतने भी बालक जन्म लेकर आए ना एक एक करके सभी को मार डालूंगी। महाराज आज पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है, बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया हुआ राक्षसी लंबा घूंघट डाला है। अब गोकुल के मथुरा से गोकुल की तरफ प्रस्थान कर दी। देखिए इस घूंघट से बड़े काम बन जाते हैं, हम कोई समझ नहीं पाता। सही बात है नहीं? आप लोग ध्यान से सुनिएगा,
इस घूंघट से बड़े काम बन जाते हैं महाराज। अब कोई समझ नहीं पाता। पहला काम तो ये बन जाता है ना कि हमारी परम आदरणीय माताओं को कथा सुनते समय बड़ी सहूलियत रहती है। यहाँ मत मानिएगा आप लोग, मैं किसी देखा था कहीं इसके पूर्व मेरी कथा चल रही थी ना जवाहरपुर में, मैं देखा वहाँ पर कथा हो रही है। माताएं लंबा घूंघट डाले, क्योंकि एमपी में लंबा घूंघट डालने का बड़ा प्रथा चली है। लंबा घूंघट डाले हैं ना, अगल बगल वालों से मतलब ना ब्याज जिससे मतलब आराम सुख की चैन की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। भैया लोगों को यदि आँख बंद हुई तो मैं टोक सकता हूँ कि आप क्यों सो रहे हैं, लेकिन परम आदरणीय माताओं को मैं कैसे टोकूंगा? सही बात है ना, बड़ा से बड़ा काम बन जाता है ना, किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए घूंघट डालना किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? नहीं लिखा। सीता जी ने दशरथ जी के सामने घूंघट डाला है? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। महाराज सिर पर पल्लू रख दो, वही मर्यादा वही सम्मान है। और आज की वर्तमान की स्थिति बता दूं, घूंघट डालेगी 1.5 हाथ का लंबा घूंघट। घर पर जब रहेंगे ना, ससुर के सामने भी बहू 1.5 हाथ का लंबा घूंघट डालेगी। और जरा सी बात नहीं हुई कि 25 गाली सास को, 25 गाली ससुर को। अब बात आइए, सच बताना, इस घूंघट से क्या फायदा? जरा सी बात पर 25 गाली सास को सुना देंगी, 25 गाली ससुर को सुना देंगी। जरा सी बात पर महाराज अब घूंघट डालेंगी 1.5 हाथ का लंबा। ऐसी घूंघट से क्या फायदा महाराज? आंखों में संकोच होना चाहिए, सील होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। सिर पर पल्लू डाल दो, बस वही मर्यादा। गलत कह रहे हैं हनुमान जी? वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी तो आप मेरे जजमान हैं, ये तो मेरे पिता के समान है आप, इसलिए मैं आपको जजमान शब्द कहकर संबोधित करता हूँ। भागवत महापुराण की घूंघट डाला किसी शास्त्र में नहीं लिखा। सीता जी ने दशरथ जी के सामने घूंघट नहीं डाला था, सिर पर पल्लू रखा था। अब आज की वर्तमान जो स्थिति चल रही है, हर घर में, हर परिवार में आप आंखों देखते होंगे, सभी जगह 1.5 हाथ का लंबा घूंघट, जरा सी बात पे झगड़ा करना, जरा सी बात पे अब शब्द बोलना जो शोभनीय न हो समाज में, परिवार में, ऐसे वाणी बोलना जो आप कभी सुनेंगे नहीं, वो भी काले सुनने को मिलता है। श्री भक्त वत्सल भगवान की। और घूंघट के बारे में कहिए कहो तो शब्द बोल दूं, छोड़ दूं? नहीं बोलेंगे, नहीं सब हमको ही श्राप देंगे कि हमारी बुराई हो रही है। भैया लोग बुराई नहीं हो रही है। अब घूंघट लंबा कौन डालता है? जिसका चेहरा अच्छा न डालता हो वही ना घूंघट डालेगा। पूतना ने घूंघट क्यों डाला था? क्योंकि वो राक्षसी थी, और राक्षसों का चेहरा अच्छा लगता है? राक्षसों को चेहरा अच्छा नहीं लगता महाराज, कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो। जो भगवान ने प्रकृति को दे दिया है, सुंदरता शौर्यता दे दी है, कोई मिटाने वाला नहीं होता महाराज। संसार की कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, तेरे फूले ऐसा है। जगत में एक बहुत अच्छा भजन सुना है, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, तेरे
चेहरा अच्छा नहीं लगता है। लंबा घूंघट डाले सुंदर स्त्री का रूप लिए नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचती है। मैया यशोदा से कहती, बहन बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा कहती, बहन मेरो थोड़ो है, आप सबके आशीर्वाद से भयो हो, लाला को खूब आशीर्वाद दो। महाराज सभी नाचने गाने में मस्त मगन थे। मौका देखती है पूतना और नन्हे से कन्हैया को पालने से उठा करके 9-2-11 हो जाती है। अब जैसे ही नन्हे से कन्हैया को मेरे प्रभु को पूतना उठा करके पालने से घर से बाहर निकलती है मौका देख करके, तो नन्हे से कन्हैया आंख बंद किए हैं और आंख खोला तो देखा ये तो पूतना मौसी है। आज मैं अपने मौसी जी की गोद में बैठा हूँ। महाराज नन्हे से कन्हैया आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। देखिए भगवान श्याम सुंदर पूतना को देख करके आंखें क्यों बंद किया। भगवान जी इधर उधर मन मत करके, अरे सब बैठ जाएंगे, आप कहने काम नहीं देगा। नन्हे से कन्हैया पूतना मौसी को देखकर आंखें क्यों बंद किया। कहते हैं हमारे शास्त्र में लिखा है, भगवान मन में सोचते हैं आंख बंद करके कि देखो मेरे 24 अवतारों में 2 ही श्रेष्ठ अवतार बताए गए हैं। 24 अवतारों में 2 ही श्रेष्ठ अवतार बताए गए। कौन कौन? एक रामा अवतार, एक कृष्णा अवतार। दोनों अवतारों में पहले भगवान राक्षसों को वध किए हैं। रामा अवतार में भगवान ने किसे मारा था? ताड़का को मारा था। क्या बात है। और कृष्णा अवतार में भगवान किसको मारने जा रहे हैं? पूतना मौसी को। इसलिए भगवान श्याम सुंदर आंखें बंद किए हैं और मन में विचार करते हैं कि देखो तो मेरे जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि जब मैं जन्म लिया तो आए दिन मेरे जीवन में राक्षस आते रहते हैं। और पहले रामा अवतार में आया था तो ताड़का का कल्याण किया था और कृष्णा अवतार में पूतना मौसी को मैं भवबंधन से मुक्त करने जा रहा हूँ। इसलिए भगवान श्याम सुंदर आंखें बंद करके भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं कि भैया आप जहाँ कहीं भी हो आप आए। पूतना मौसी अपने अस्त्रों में कालकूट जहर लगा करके आई है। भैया मैं जहर कभी पिया नहीं और आप जहर पी चुके हैं। इसलिए भगवान श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ को कहते हैं, भैया आप जहाँ कहीं भी हो आप आए, जहर आप पी लेंगे और दूध मैं पी लूंगा। अब देखिए भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया परम ब्रह्म होते हुए भगवान शिव को भैया शब्द क्यों कहा? वो तो देवादेव महादेव है, फिर भैया शब्द क्यों कहा? तो उमा रमा ब्रह्माणी के कहने पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार माता सुइया जी के यहाँ गए थे। कहाँ गए थे? माता सुइया कौन थी? पतिव्रता थी। देखिए जो स्त्री पतिव्रता रहती महाराज तो जीवन में अपने घर पर बैठे भगवान परमात्मा को बुलाने की शक्ति और समर्थ रखती है। जो पत्नी पतिव्रता रहती महाराज उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता, परेशानियां नहीं होती हैं। जीवन की आएगी कष्ट परेशानी लेकिन पता नहीं चलेगा कितनी सहज और सहज तरीके से हमारे जीवन का कष्ट टल गया, दुख टल गया, परेशानियां टल गई, मुसीबतें टल गई महाराज। जो स्त्री पतिव्रता रहती है, माता सुइया पतिव्रता है। तीनों देवता उमा रमा ब्रह्माणी के कहने पर ब्रह्मा विष्णु महेश माता सुइया के यहाँ जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। दरवाजे पर पहुँचते हैं और कहते हैं माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। माता सुइया जल लेकर के आती है, अन्न लेकर के आती है, वस्त्र लेकर के आती। महाराज दरवाजे पर तीनों देवता मना कर देते हैं कि माते हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। यदि भिक्षा देना है तो निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए, तभी हम भिक्षा लेंगे, नहीं तो ऐसी भिक्षा नहीं लेंगे। अब आप ही बताइए
अपने दरवाजे पर कोई आया हुआ अतिथि हो, कोई ऐसी स्त्री होगी कि जो निर्वस्त्र होकर के भोजन खिलाए? मेरी समझ में तो नहीं होगी, लेकिन माता अनसुईया पतिव्रता थी। माता अनसुईया तीनों देवताओं को कहती है कि आप 2 मिनट रुक जाए, आप सभी तीनों को मैं निर्वस्त्र होकर भोजन खिलाऊंगी। महाराज माता अनसुईया अंदर जाती है, कमंडल के जल को अपने हाथ में लेती हैं और अपने पति का स्मरण करती है कि हे स्वामी, यदि मेरा पति श्रेष्ठ हो तो आज मेरे जीवन की परीक्षा की घड़ी आई है। और महाराज अपने पति का माता अनसुईया ध्यान करके तीनों देवताओं के ऊपर जल छोड़ती है, तो तीनों देवता 2-2 महीने के बालक बन जाते हैं। अब 2 महीने के बालक को ये ज्ञान नहीं होता है कि वस्त्र क्या है और निर्वस्त्र क्या है, उपवस्त्र क्या है, होता है। अब 2 महीने का बालक पूरी सब्जी खीर मिठाई खाएगा? नहीं खाता है 2 महीने का। तो माता अनसुईया तीनों को अपने गोद में बैठाती हैं और स्तनपान कराती हैं। तो एक ही माँ के दूध पिए थे, इसलिए भाई भाई हुए और इसीलिए बड़े माँ के भाई लाल भगवान भोलेनाथ को भैया शब्द कहा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता अनसुईया तीनों को स्तनपान कराती हैं, पालने में डाल देती है, झूला झुलाने लगती हैं, आशीर्वाद देती हैं। संत कहते हैं माता अनसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनसुईया की डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
तीन तीन दुखी होके कुटिया पधारी, तीन तीन दुखी होके कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो बिनती हमारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। तीन फुट तीन बंधु आए मेरे आंगना, तीन फुट तीन बंधु आए मेरे आंगना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। माता जनसुइया में डाल लियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता जनसुइया में डाल लियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सभी को पतिव्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एक बात और बता दूं, घर में, मित्र में और परिवार में दो ही प्रकार के व्यवहार चलते हैं। वैसे एक कहने वाला हो, एक सुनने वाला हो। घर में, परिवार में और मित्र में एक कहने वाला होगा तो एक सुनने वाला होगा। यदि दोनों कहने वाले होंगे ना तो मोहल्ला सुनेगा। प्रयास करना घर की भेद बाहर न जाए, तीसरा सुने ना। इतना प्रेम बनाकर रहना महाराज। यदि पति बोलता तो पत्नी को सुनना चाहिए, पत्नी बोलती तो पति को सुनना चाहिए। परिवार का मुखिया बोलता है महाराज तो कानों से सुनना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। बड़ों का जवाब नहीं दिया जाता है। और मित्र में भी मित्रता भी बरकरार रखनी है महाराज। तो मित्र बोल रहा है तो सुनना चाहिए। एक सुनिए, एक बोलिए, दोनों बोलेंगे तो तीसरा सुनेगा। प्रयास एक करना, अपना भेद, अपने घर का भेद, अपनी कमियां तीसरा न जान पाए। आधी रोटी है महाराज, उसी आधी रोटी में भरण पोषण कर लेना, लेकिन घर की बात बाहर ना जाने पाए, ये हमेशा प्रयास करना। क्यों? घर से बाहर जाएगा, यदि आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में दुख है, तो संसार वालों के जाएंगे, पड़ोसी के साथ जाएंगे ना, अपना कष्ट दुख सुनाने के लिए पड़ोसी बड़ा आनंद में आएगा। अच्छा कष्ट आया है, अच्छा दुख आया, खुश रहेगी महाराज। पड़ोसी खुश रहते हैं, गांव वाले खुश हो जाएंगे जीवन में कष्ट आया है तो। इसलिए जब भी दुख आए तो भगवान के मंदिर में चले जाना। आपका 2 बूंद रोना वहां पर सफल हो जाएगा। संसार वालों के पास आप रोगे ना तो जीवन भर रोते रहोगे, कुछ मिलेगा नहीं, उपाय रास्ता मार्गदर्शन। लेकिन मेरे बांके बिहारी लाल के सामने जाकर के रो दोगे ना, हे बांके बिहारी लाल मेरा जीवन का कष्ट दूर करना, मेरे जीवन की संकट को दूर करना, और मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे। इसलिए घर में, मित्र में, परिवार में 2 ही प्रकार के व्यवहार चलते हैं। एक कहने वाला हो और एक सुनने वाला हो। और दोनों कहने वाले होते हैं और उसी मोहल्ला सुनने वाला होता है। सच बात ना? प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता सुइया की शक्ति देखिए महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को 2-2 महीने के बालक बना दिए थे अपने पति को ध्यान करके। इसलिए कथा सिखाती है हर स्त्री को, हर पति को पतिव्रत जरूर श्रेष्ठ बरकरार रखना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से ऐसा पाप जीवन में मत करना कि पाप की गठरी हमारे सर पर रखी जाए। नहीं तो एक न एक दिन, आज हम पाप कर्म कर रहे हैं, इस पाप का फल एक न एक दिन हम भोगे। यदि मेरा पुत्र भोगे या मेरा परिवार भोगे, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। ये गारंटी है कि भोगना पड़ेगा। यदि पिता गलत काम करता है तो पूरा परिवार भोगता है, माता गलत रास्ते पे चलती पूरा परिवार भोगता है महाराज। इसलिए प्रयास करना, मेहनत का धन कमाना, नमक रोटी खा के जीवन भरण पोषण कर लेना, जीवन सुखी में रहेगा, आनंद में रहेगा। नहीं तो खूब धन कमाओगे, यदि बीमार पड़ जाओगे वो धन किस काम का? वो रुपए, पैसा, सोना, चांदी, संपत्ति किस काम की? जो हमारा डॉक्टर मना कर दे कि दाल रोटी खाना है, खीर पूरी नहीं खाना है। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ मेरे बांके बिहारी संसार के हर प्राणियों के लिए भेजे हैं। इसलिए प्रयास करना, मेहनत का धन, मेहनत की रोटी बड़ी सुखदायी होती है, बड़ा आनंददायक होता है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और
पान कराती है। भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन सामुंच मुंचालिबते प्रभासणे निस्पीड्यमाना हिलजीव मर्मणि प्रवृत्त नेत्रे चरणो भुजौ मुहुर् रसविन्न गात्रा शिप्रति दुरोदः। महाराज पूतना ने जैसे जहर लगा कर कन्हैया के मुख पर दिया है, मेरे माँ के बिहारी लाल बड़े प्रेम से बड़े आनंद होकर के पूतना के स्तनपान कर रहे हैं। लेकिन जब छोटा छोटा बालक अपने माँ का स्तनपान करता है ना, तो एक स्तन को अपने मुख पर रखता है और एक स्तन को छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार मेरे माँ के बिहारी लाल करते हैं और पूतना इधर मन ही मन खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है कि एक घूंट मिला हुआ जहर इसके मुख में गया और जहर की वजह से मर जाएगा और मैं इसे छोड़ करके यहीं से चली जाऊंगी, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या महाराज, एक घूंट की वजह से मेरे माँ के बिहारी लाल ने पूतना मौसी का ऐसा स्तनपान किया था कि पीते पीते प्राणों तक की नौबत आ गई। पूतना बड़े जोर से चिल्लावे, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। भगवान कहते हैं पूतना मौसी से कि मौसी जी हम पकड़बो आवे, छोड़बो तो आवे ना। भगवान कहते हैं मौसी जी हमें तो पकड़बो आवे, छोड़बो आवे ना। पूतना मौसी लगेगी ना भगवान की। और भगवान कहते हैं मौसी जी आज तक हमने जिसे पकड़ा है उसे ठिकाने लगाकर ही छोड़ा है और आज हम तुम्हें ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसका ऐसा स्तर मेरे कन्हैया ने किया था पान कि पीते पीते प्राणों तक की नौबत आ गई और मेरे भगवान श्याम सुंदर ने पूतना के स्तनपान करते करते उसके प्राण छुड़ा दिए थे। महाराज पूतना जहाँ पर गिरी थी ना, आसपास से कई वृक्ष टूटकर धराम से धरती पर गिर गए। पूतना गिर गए और मेरे श्याम सुंदर कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रजवासी मैया यशोदा से कहते हैं अरे नंदरानी कन्हैया पालने में ना है, आगे ने पालना था, पालने में नहीं है। सब इधर उधर दौड़ने लगे, हमारो लाला कहाँ गयो, हमारो कन्हैया कहाँ गयो। बाहर सब निकलते हैं तो देखते हैं कि पूतना मौसी पड़ी हुई है पूतना के वक्षस्थल पर। मेरे कन्हैया श्याम सुंदर किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े आते हैं, नंदरानी और कन्हैया को गोद में लेती हैं और प्रेम के आंसुओं से कन्हैया को सिर को भिगोया है, प्यार किया है, दुलार किया है, आशीर्वाद दिया है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि भगवान परम ब्रह्म कृष्ण होते हुए भी राक्षसी का स्पर्श क्यों किया, राक्षसी का स्पर्श क्यों किया, इसके कई कारण हैं। लेकिन हमने जो वृंदावन में गुरु जी से पढ़ा था उसको मैं सुना रहा हूँ, जो मेरे गुरु जी मुझे बताए हैं। क्या बताए थे कि एक बार शास्त्र की बात भागवत में है कि एक बार जब बावन भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे यज्ञशाला में, तो राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। तो रत्नमाला बावन भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई थी, अभिलाषा करने लगी थी कि ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए और अपने गोद में मैं बैठा करके स्तनपान कराऊंगी कि मेरा जीवन कितार्थ धन्य हो जाएगा। और जब बामन भगवान राजा बलि की दुर्दशा करते हैं महाराज, तो इस दुर्दशा को देख करके रत्नमाला के हृदय में शत्रु भाव आता है और मारने की चेष्टा करने लगती है। आज वही बामन भगवान ने बलि के इस मनोरथ को मन ही मन अनुमोदन किया है। आज द्वापर में अब वही रत्नमाला बाल्य शत्रु भाव और प्रेम भाव दोनों को लेकर के पूतना बन करके आई है। इधर उस मरी हुई पूतना के वक्षस्थल पर मेरे श्याम सुंदर किलोल कर रहे हैं, ब्रजवासी दौड़ कर आते हैं और कन्हैया को गोद में लेते हैं। मैया यशोदा रो रो कर बेहाल हो जाती है।
कि मेरे लाला ने राक्षसी का स्पर्श किया है, इसकी शरीर की शुद्धिकरण होनी चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, समस्त ब्रजवासी आते हैं, मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेती हैं। देखो, माताओं का एक अलग ही पुराण होता है। उस पुराण का क्या नाम है? वात्सल्य पुराण। माताओं का एक अलग पुराण होता है, और उस पुराण का क्या नाम? वात्सल्य पुराण। माताएं कहती हैं ब्रजवासी की, हमारो कन्हैया राक्षसी का स्पर्श किया है, इसकी शरीर की शुद्धिकरण होनी चाहिए। तो ब्रजवासी, ब्रज की माताएं कन्हैया क्या कहती है? गोद में लेती हैं और लाला को गाय के गोमूत्र से स्नान कराती हैं, गाय के गोबर से स्नान कराती हैं, गाय के चरणों की धूल मेरे कन्हैया के मस्तक पर लगाती हैं माताएं। एक बूढ़ी माता कहती है कहीं कन्हैया को नजर न लग रही हो, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं, गाय की पूंछ पकड़ती हैं और कन्हैया को झाड़ना शुरू कर देती हैं। और झाड़ते समय क्या कहती हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वतु। माताएं गाय का पूंछ घुमाती हैं और कहती हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेशा, हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। हे ऋषिकेश भगवान, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणं नारायणो वतु, और हे नारायण, हमारे कन्हैया की रक्षा, हमारे कन्हैया की प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप के अधिपति हैं, श्वेत दीप प्रतिष्ठितम् मनो योगेश्वरो वतु, जो श्वेत दीप के अधिपति हैं, हमारे लाला की मन की रक्षा करें। खेलते हुए हमारे लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए हमारे लाला की रक्षा माधव करें। भगवान पालने में लेटे लेटे हंस रहे हैं, कहते हैं देखो तो इन भोली भारी ब्रजवासियों को मेरा नाम ले रही हैं और मुझे झाड़ रही हैं। कौन वर्णन कर सकता महाराज उन ब्रजवासियों को, उन बाल बालों को, मैया यशोदा के प्रेम को, नंद बाबा के स्नेह को कौन वर्णन कर सकता महाराज। जो मुक्ति माता यशोदा को मिलने वाली थी महाराज, उससे पहले मेरे श्याम सुंदर ने वो मुक्ति पूतना को प्रदान कर दी है। पूतना के सारे दुर्गुणों को भूल गए थे मेरे बांके बिहारी लाल, और उसे माता की गति प्रदान की है। ऐसा कौन हो सकता संसार में देवी देवता महाराज, जो स्त्री मारने की चेष्टा करके आई उसे माता की गति प्रदान कर दे। ऐसे कृपालुता है, ऐसे दयालुता है मेरे बांके बिहारी लाल। इसलिए जब ये भक्त बांके बिहारी लाल के चरण शरण में चला जाता महाराज, सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए हर समय हर वक्त अपने गोविंद को ही याद करना चाहिए, अपने परमेश्वर को ही याद करना चाहिए, अपने प्रभु को ही याद करना चाहिए महाराज। आप जिस क्षेत्र में है, जिस कार्य में लगे हुए, लेकिन भगवान का नाम अपने मुख से सही लेते रहना, जीवन कल्याणकारी होगा और जीवन आप जीने का सफल हो जाएगा। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन में होगा पार। भजन में लागियो रे, होगा बेड़ा पार। हो बेड़ा
भगवान श्री कृष्ण का कितना बार इस धराधाम में आना हुआ, तो भगवान भोलेनाथ जरूर दर्शन करने के लिए गए हैं, चाहे जिस भेष में जाएं, लेकिन भगवान शिव मेरे कन्हैया का दर्शन जरूर करने गए हैं। आज भगवान भोलेनाथ कन्हैया का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन भेष बदल कर एक जोशी का भेष बनाया है भगवान शंकर, लेकिन सांप बिच्छू भगवान भोलेनाथ के लटके रहे। नंदरानी के दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं भैया बधाई हो, अपने लाला के दर्शन कराए थे। नंदरानी बाहर निकलती है महलों से, देखा इतने बड़े बाबा हैं, सांप बिच्छू लटक रहे हैं और मेरे छोटो सो लाला इनको देख कर फिर डर जाएंगे। तो मैया नंदरानी देखते ही साफ शब्दों में मना करती है और कहती बाबा आपको अन्न चाहिए तो अन्न ले लो, जल चाहिए तो जल ले लो, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र ले लो, बर्तन चाहिए तो बर्तन ले लो, जो भी कुछ आपको बाबा चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा, आप दूसरी जगह जाओ। भगवान भोलेनाथ कहते मैया बड़ी आशा लेकर के आए थे कि आपके लाला के दर्शन करेंगे और आपके लाला को खूब आशीर्वाद देंगे। नंदरानी कहती बाबा जब मुझे इतनी बड़ी बूढ़ी को इन सांप बिच्छू से डर लग रही हो, तो मेरे छोटो से कन्हैया, मेरे छोटो सो लाला देख करके डर जाओ बाबा, आप कहीं दूसरी जगह पधारो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे नंदरानी ये तो छोटे छोटे सांप हैं, आपके लाला 1000 शेष नाग पर सोवे। कितने? 1000 शेष नाग पर आपके लाला सोवे। भगवान भोलेनाथ नंदरानी को समझा रहे हैं। नंदरानी कहती बाबा लगता है कि आप कोई दूसरी जगह धोखे से आ गए हैं। 1000 शेष नाग तो दूर, यदि सपने में भी मेरे लाला सांप बिच्छू देख लो ना तो डर के मारे मेरी गोद में आ गए, रात में सपने में भी। और बाबा आप कहीं दूसरी जगह जाओ। नंदरानी कहती है बाबा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, आप दूसरी जगह गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे नंदरानी बड़ी आशा लेकर के आए हैं कि आपके लाला के दर्शन करेंगे। अरे नंदरानी अभी आपने योगियों की हट नहीं देखी है, हम दर्शन करके जाएंगे। अब देखिए भगवान शिव और नंदरानी से तू मैं हो गए, यहाँ तक बात पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे नंदरानी अभी आपने योगियों की हट नहीं देखी, हम आपके दरवाजे पर भूमि लगा के बैठ जाएंगे, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। नंदरानी कहती ओ बाबा आपने त्रिहट नहीं देखे क्या? अभी आप ठीक है इस दरवाजे पर बैठ जाना, भूमि रमा करके मैं दूसरा दरवाजा खोल करके अपना निस्तार करना प्रारंभ कर दूंगी, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आए थे दर्शन करने के लिए, अब तुम दर्शन नहीं कराओगी मैया, तो हम जाते हैं। महाराज भगवान भोलेनाथ जोगी का रूप बना करके आते हैं। हमारे व्रत के संत कहते हैं नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया,
बड़ा है तेरा नाम। भूलना 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 भूलना। भभूति डरने वाला शेष नाग लिपटायो, सिर पर कंगना भाली चंद्रमा घर घर अगति जगायो, घर घर अगति जगायो। अंगी भभूति डरने वाला शेष नाग लिपटायो,
चाहिए तेरी दौलत का ही कंगन माया, अपने लाल का दर्शन करा तो मैं कैलाश से आया, मैं कैलाश से आया। नगरी में चूकी आया, मेरी कोई समझ न पाया, अजब ने तेरी माया, ये छोटा की मर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जो